हेलो दोस्तों, आषाढ़ महीने की काल अष्टमी आने वाली है। अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगी काल अष्टमी चाहे आषाढ़ महीने की हो चाहे किसी भी महीने की पड़े, ये सभी जब भी काल अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष की, इसमें महाकाल यानी काल भैरव की पूजा का विधान है। और जो काल भैरव है ना, वो शिव के ही अंश माने गए। तो आज मैं बताऊंगी इनका जन्म कैसे हुआ। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सभी देवता घबरा गए। उन्हें डर था कि दोनों देवताओं के बीच में युद्ध न छिड़ जाए और प्रलय न आ जाए। सभी देवता घबरा कर भगवान शिव के पास गए, उनसे समाधान ढूंढने का निवेदन किया। जिसके बाद भगवान शंकर ने एक सभा आयोजन की, जिसमें भगवान शिव ने सभी ज्ञानी ऋषि मुनि सिद्ध संत आदि और साथ में विष्णु और ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किया। इस सभा में निर्णय लिया गया कि सभी देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है। इस निर्णय को सभी देवताओं समेत भगवान विष्णु ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वे भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लगे। भगवान शंकर इस तरह से अपना अपमान सह न सके, उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने रौद्र रूप धारण किया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे, यानी तब गुस्सा आने लगा कि वो चाहते तो प्रलय हो जाती। उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रौद्र रूप से एक अंश निकला, जिससे काल भैरव प्रकट हुए। कहा जाता है ये काल भैरव जो है, इनकी जो सवारी है वो कुत्ता बताई गई है। इनके एक हाथ में दंड है। इसी कारण से भगवान शंकर ने इनको दंडाधिपति भी कहा है, क्योंकि भगवान शंकर के ही अवतार हैं। उनके अंश से गुस्सा वाला अंश निकला था, तो ये दंड के देवता माने गए। काल भैरव का रूप अत्यंत भयंकर बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया था। शिव के कहने पर भैरव ने काशी में प्रस्थान किया, जहां उन्हें जब भैरव का जब सिर काटा ना, तो उनको ब्रह्मा जी का जब सिर काटा, सॉरी यहाँ पर मैं बोलूँगी, जब ब्रह्मा जी का उन्होंने 5वां सिर काटा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान शिव के लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली के नाखून से उनका जो था सिर काट दिया। जब सिर काटा ना किसका, ब्रह्मा का, तो भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा आप काशी जाओ और मैं आपको काशी का कोतवाल नियुक्त करता हूँ, जिससे तुम्हें जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तो कहा जाता है काशी के कोतवाल के रूप में इनको आज पूजा जाता है। भैरव का वाहन जैसे कि मैंने बताया काला कुत्ता है, तो उनके अवतार को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से कथा आती है। ये कहा भी जाता है कि भैरव को भगवान शंकर का आशीष मिला है कि तुम पृथ्वी पर ही भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाओगे, तुम्हारा हर रूप इस धरती पर पूजनीय होगा। इस तरह से इनके 8 रूप बताए गए, जैसे असितांग भैरव, चंड भैरव, रूर भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। इस तरह 8 रूप हैं जो कि धरती पर पूजनीय है, क्योंकि भगवान शिव का इनको आशीर्वाद मिला है कि आप किसी भी रूप में रहो